नमस्कार, सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं नीरज सिन्हा। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया गया है। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के 1 विधायक को शामिल किया गया है। इनमें कई नए, पुराने और अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं। इससे पहले 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब हेमंत सोरेन ने अपनी इस नई पारी को अबुआ सरकार यानी अपनी सरकार बताया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें कोल्हान से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, साउथ छोटानागपुर से चमरन लिंडा, नॉर्थ छोटानागपुर से सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद महतो और संथाल परगना से हफीजुल हसन शामिल हैं। हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ पहले हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे हैं। इधर कांग्रेस कोटा से इरफान अंसारी, दीपिका सिंह पांडे, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दीपिका सिंह पांडे और इरफान अंसारी भी पहले हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे हैं। राधा कृष्ण किशोर पलामू की छतरपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। 6 टर्म के विधायक किशोर को वित्तीय प्रबंधन और विधायी कार्यों का जानकार माना जाता है। आरजेडी से जिन 1 विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वे संथाल परगना की गोड्डा से चुनाव जीत कर आने वाले संजय प्रसाद यादव हैं। हम बात करेंगे कि हेमंत सोरेन के सामने अगुआ सरकार की छवि स्थापित करने और जनाकांक्षाओं और वादे को पूरे करने की कौन सी अहम चुनौतियां हैं। दरअसल इस बार हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। अच्छा शासन देना यानी गुड गवर्नेंस हेमंत सोरेन की पहली चुनौती, अहम चुनौती होगी। 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता में काबिज होने के बाद से शासन के इकबाल और पारदर्शिता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इनमें लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, खनिज संपदा खासकर बालू और कोयले की तस्करी चोरी को रोकना, अधिकारियों और कर्मचारियों को निचले से लेकर शीर्ष स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और सरकारी दफ्तरों में कथित तौर पर करप्शन की पैठ को रोकना सरकार की अहम चुनौती होगी। चुनाव में विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को पुरजोर उछाला था। इससे पहले हेमंत सोरेन के पहले सरकार के कार्यकाल में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कई आला अधिकारियों और इंजीनियरों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। उससे भी राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि 3 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी और इसमें उन्होंने 2 टूक कहे हैं कि हर हाल में अवैध माइनिंग को रोका जाए और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। वैसे झारखंड में सरकारें चाहे जिसकी रही हो, यहां नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स हावी रही है। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को नौकरशाही की इस कॉकस को सत्ता पर हावी होने से रोकना और अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स के साथ राय शुमारी लेकर विजन और डॉक्यूमेंट बेस्ड काम करने की भी चुनौती है। वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करना भी हेमंत सोरेन की एक चुनौती है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत पिछले 4 महीने से राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। चुनावी वादे के अनुरूप इस महीने से 2500 रुपया भेजा जाना है। इनके अलावा 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का इंडिया ब्लॉक ने वादा किया है। गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाना है। जाहिर तौर पर खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। इससे पहले सरकार ने 200 यूनिट बिजली लोगों के लिए मुफ्त कर दी थी और बिजली उपभोक्ताओं का बकाया भी माफ किया गया था। अब हेमंत सोरेन जनता पर बिना बोझ दिए राजस्व संग्रह को कैसे दुरुस्त मजबूत करते हैं, यह देखा जाना है। इसके लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करना होगा। नौकरी, रोजगार और पारदर्शी परीक्षाएं इस राज्य के अहम सवाल रहे हैं। 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है।
2019 में भी नौकरी और रोजगार के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कई अहम वादे किए थे, लेकिन राज्य में नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं के बीच हताशा और निराशा के स्वर सुनाई पड़ते रहे हैं। राज्य में सरकारी विभागों में 3 लाख पद खाली हैं और इन पदों पर नियुक्तियां सरकार की बड़ी चुनौती होगी। इनके अलावा कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। इस बकाये के दावे को लेकर हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रखा था। 28 नवंबर को पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पैसे की वसूली के लिए केंद्र और सरकारी केंद्रीय उपक्रमों के खिलाफ राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। अब देखा जाना यह है कि हेमंत सोरेन इन पैसों की वसूली के लिए आगे कौन से कदम उठाते हैं। दरअसल सोरेन ने पहले भी कहा है कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य में सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपना आर्थिक स्रोत बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये पैसे केंद्र से राज्य को मिल जाए तो झारखंड का भला होगा। पेशा, सरना कोड, स्थानीयता, आरक्षण जैसे सवाल भी झारखंड में अहम रहे और बड़ी आबादी की इन मामलों पर नजर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव से अब तक राज्य में आदिवासियों ने हेमंत सोरेन के प्रति अपना भरोसा जताया है। इस बार भी राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में 27 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जीत मिली है। सरना कोड और पेशा को लागू कराना राज्य में आदिवासी संगठनों और आदिवासियों की भावना से जुड़ा एक मसला है। इसलिए पेशा और सरना कोड को लागू कराना भी हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती होगी। वैसे सरना कोड के मसले को लेकर 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। ये तीनों मुद्दे संवेदनशील रहने के साथ ही सियासत के केंद्र में भी रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनावों में भी इन मुद्दे को अपने वादे में शामिल किया था। इन मुद्दों पर कायम रहने के लिए हेमंत सोरेन ने एक बार फिर प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन इन मसलों को कैसे अंजाम तक वे पहुंचाते हैं इसे देखा जाना है। हेमंत सोरेन यानी इंडिया ब्लॉक ने यह भी वादा किया है कि राज्य में आदिवासियों के अलावा एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए इंडिया ब्लॉक प्रतिबद्ध है। शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त करना भी हेमंत सरकार की एक चुनौती होगी। इन दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना भी जरूरी है। कुपोषण इस राज्य का एक बड़ा मसला रहा है। सरकार कुपोषण के मसले पर कैसे काम करती है यह भी देखा जाना है। प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण किया जाना भी सरकार के लिए चुनौती है और इस दिशा में सरकार को कई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करने होंगे। इन तमाम मुद्दों के अलावा गठबंधन में समन्वय बनाकर राज चलाना भी हेमंत सोरेन की चुनौती है। हालांकि पिछली सरकार की तुलना में इस बार गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की संख्या अधिक है और 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ हासिल करने के साथ ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वह बेहतर समन्वय और मजबूत इरादे के साथ सरकार चलाएंगे। देखा जाना बाकी है कि हेमंत सोरेन की सरकार कैसे जनाकांक्षाओं को पूरी करती है तथा वादे पर कैसे खरी उतरती है। धन्यवाद। शुक्रिया।